फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री और ये 8 चैप्टर है। उसके बाद ये जो 9 चैप्टर है ये भी टोटल इससे ही थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। तो चैप्टर 8 पहले आप अच्छे से देख लेंगे तो चैप्टर 9 में थोड़ा बहुत आपको ये यूजफुल होगा, इसके ज्यादा कंसेप्ट। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में तो यहाँ पहले उसके मीनिंग से समझते हैं। ये सब समझना जरूरी है। इंट्रोडक्शन का वीडियो आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपने पहली बार ये जो मतलब ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट पहली बार देखा होगा, फिर भी आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत कुछ आएगा। इसमें आपको ट्राइगो टेबल भी याद रखना होगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए, फॉर्मूला में भी आपको थोड़ा बहुत ऐसे कंफ्यूजन होगा भी क्या है कॉस्ट एंड थीटा है सब है। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान से वीडियो पूरा देखना है। उसके बाद कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप पहली बार भी ये चैप्टर देख रहे होंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आगे आपने देख लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। पर पहली बार आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं गारंटी देती हूँ पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं भी क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और अच्छे से आपको ये चैप्टर में सब कुछ आपके है। पहला जो नेम है ट्राइगोनोमेट्री, उसका मीनिंग क्या होता है? तो ट्री मतलब क्या होता है? थ्री। और कोन मतलब क्या होता है? साइड होता है। और मैक्रो मतलब क्या होता है? मेजर। तो जो ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड होती है, उसका जो मेजर है उस पे ये पूरा पूरा चैप्टर है। उसमें हमें सब ये एंगल वो एंगल साइन थीटा कोस थीटा ये सभी हमें देखना है। तो समझ में आ गया? 3 साइड मेजर। साइड और कोन मतलब साइड्स और मैक्रोन मतलब क्या होता है? मेजर होता है। तो सेकंड हम देखते हैं जो आपको मेन, तो आपको यही देखना है, पूरे चैप्टर इस पे डिपेंडेंट है, यही आपको देखना है। तो पहले तो हम इसका जो पूरा नेम है और उसका शॉर्ट के नेम क्या होता है, उसको हम फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, इसके फॉर्मूलाज भी आएंगे। और फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, 90 एंगल का है। तो यहाँ मैंने लिखा है ए बी और सी। तो ये तीनों साइड में आप सबको ऐसे लगता है कि भाई ये बेस है और ये क्या है, ये सबसे तो कैसी होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है, क्योंकि ये दोनों साइड से ये साइड क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूस और ए है परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स ये दोनों में काफी बार चेंज हो सकता है। ये तो हर बार सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। पर ये काफी बार बेस होगा और काफी बार ये भी बेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि यही बेस होगा और यही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो काफी बार जब हम सी से बात कर रहे होंगे, ये 90 एंगल है, और जब हम सी जो है उसकी बात कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये बेस होगा। पर जब हम सी की बात नहीं कर रहे होंगे, जब हम ए और बी की बात कर रहे होंगे तो बेस क्या हो जाएगा? ए बेस हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा? जब हम ए की बात कर रहे होंगे, ए एंगल की बात कर रहे होंगे तो ए बेस हो जाएगा हमारा, और ए क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब हम सी की बात करेंगे तो ए बेस हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। जब वह कोई ट्रायंगल देखते हैं तो देख लेते हैं तो ये वाला बेस है, ए हाइपोटेन्यूस है और परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं होता है। जब हम ए की बात करेंगे, ए एंगल की बात करेंगे तो ए बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम सी की तो एंगल की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में से निकाल देना है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो रहा था तो मैंने डीप में समझा दिया। उसके बाद यहाँ आते हैं जो मेन, यहाँ से ही सारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, ये अच्छे से समझना जरूरी है। तो पहला है साइन ऑफ एंगल। तो उसको हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट में साइन ए लिखेंगे। उसके बाद है कोसाइन ऑफ एंगल, तो उसको लिखेंगे कोस ए लिखेंगे। उसके बाद टेंजेंट ऑफ एंगल, तो उसको टेन ए लिखेंगे। फिर कोसिकेंड ऑफ एंगल, तो उसको कोसेक लिखेंगे। उसके बाद है सिकेंड ऑफ एंगल, तो उसको लिखेंगे सेक ए लिखेंगे। उसके बाद है कोटेंजेंट ऑफ एंगल, उसको लिखेंगे कोट ए। तो ये सारे आपको याद रखना जरूरी है। इसको हम एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं, या तो आपको सारे जगह आपको याद है कि आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना अच्छा लगता है तो ये वो मान लो। तो ये सारा आपको ये जो है लाइन में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको ये याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद। तो याद रख लेना, साइन ऑफ एंगल उसको हम बोलेंगे sin ए बोलेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल उसको बोलेंगे cos ए बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल उसको tan ए बोलेंगे,
कोसेकेंड ऑफ एंगल उसको कोसेक बोलेंगे, सेकेंड ऑफ एंगल उसको सेक ए बोलेंगे, और कोटेंजेंट ऑफ एंगल उसको कोट ए बोलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ से हमारा मेन जो खेल है वो शुरू होता है। यहाँ से आपको फॉर्मूला याद रखना है। सारे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला जो सारे फॉर्मूला हम यहाँ कवर कर लेंगे। जितना आप अच्छे से चैप्टर को समझेंगे, इंट्रोडक्शन को, फॉर्मूला जितने अच्छे से याद रखेंगे, उतना ही आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन करने में मजा आएगा। तो यहाँ मैंने जो लिखा है इसको अच्छे से याद रखना है। इसको काफी सारे स्टूडेंट अपनी तरह से जो फुल फॉर्म बना रहे हैं, मैं आपको यहाँ याद रखने का तरीका सिखाती हूँ इसका। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, चलो लिखते हैं। पहला है पी बी पी, पी यानी कि परपेंडिकुलर, बी यानी कि बेस, अगेन पी है तो परपेंडिकुलर आएगा, एच यानी कि क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमने जो देख लिया जो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में। अब क्या करना है, इसको याद रखने के लिए स्टूडेंट बहुत सारे जो तो सबके पास से मैंने जो याद रखा है वो आपको सिखाती। तो क्या आएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान का आएगा पी, भूखा का आएगा बी, प्यासा का आएगा पी। नीचे आएगा हिंदुस्तान हरा भरा। काफी सारे स्टूडेंट के सबके पास अलग अलग शॉर्टकट है, ये मेरा शॉर्टकट है जो मैं आपको याद रखने के लिए दे रही हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान का पी, भूखा का बी, प्यासा का बी। डिवीजन में आएगा हिंदुस्तान का ए, हरा का एच और भरा का पी। तो ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ से आप फॉर्मूला अच्छे से बना सकते हैं। तो चलो फॉर्मूला बना के स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। ये सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है। एक बार ये सीक्वेंस में अच्छे से याद रख लिया तो आपको फॉर्मूला में बहुत ही आसानी रहेगी। तो चलो फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहला है हमारा साइन है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, P डिवाइड एच आएगा। क्या आएगा, P डिवाइड एच आएगा। तो ये है हमारा साइन ए का फॉर्मूला। उसके बाद कोस ए का फॉर्मूला तो क्या आएगा, B डिवाइड एच आएगा। क्या आएगा, B डिवाइड एच आएगा। उसके बाद टेन ए का फॉर्मूला तो उसका क्या होगा, P डिवाइड बी होगा। तो समझ में आ गया, कोस ए का फॉर्मूला क्या है, P डिवाइड एच है। कोस ए का फॉर्मूला है B डिवाइड एच यानी कि बेस डिवाइड हाइपोटेन्यूज। और टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P डिवाइड D होता है। तो यहाँ से याद रखिए। अब ये तीनों में क्या करना है, इसका उल्टा लिख देना है। यहाँ P डिवाइड एच है तो यहाँ क्या कर देंगे, H डिवाइड P कर देंगे। यहाँ B डिवाइड एच है तो यहाँ क्या कर देंगे, H डिवाइड P कर देंगे। और यहाँ P डिवाइड B है तो क्या कर देंगे, B डिवाइड P कर देंगे। इसलिए आपको बेसिक में क्या याद रखना है, बेसिक में ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके आपको ये 6 लेटर का जो सीक्वेंस है याद रख लेना है। उसके बाद इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। उसके बाद आराम से आप फॉर्मूला बना पाएंगे, जो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा। तो ये फॉर्मूला बन गए, ये पहले याद रखा, उसके बाद ये सीक्वेंस याद रखा, तो उसमें से ये फॉर्मूला बन गए। अब इसका अपोजिट करके ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ क्या है, P डिवाइड एच है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, H डिवाइड P हो जाएगा। यहाँ क्या है, B डिवाइड एच है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, H डिवाइड P हो जाएगा। और यहाँ क्या है, P डिवाइड B है तो यहाँ क्या हो जाएगा, B डिवाइड P हो जाएगा। तो समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान था, आपको ये याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये सीक्वेंस याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको इसके साथ लिखना है, B डिवाइड एच को यहाँ लिखना है, P डिवाइड B को यहाँ लिखना है, उसका अपोजिट करके यहाँ लिख देना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा भी फॉर्मूला बन सकता है, कैसे बन सकता है चलो देखते हैं। तो भाई आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो भाई ये साइन ए है, क्या है, P डिवाइड एच है, तो कोस ए क्या हो गया, H डिवाइड P हो गया। तो ये से हो सकता है साइन ए इक्वल टू 1 डिवाइड क्या आएगा, कोसेक ए। समझ में आए, ए इसका अगर अपोजिट ही है। तो ये हो गया फ्रेंड। अब हमें कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 डिवाइड साइन ए हो जाएगा। तो इस तरह आपको पहले आपको बेसिक याद होगा तो आराम से बाकी सारे फॉर्मूला आराम से ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो भाई चलो हम लिखते हैं, कोसेक के लिए फॉर्मूला लिखते हैं।
कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइड साइन ए होगा। तो ये हो गया ए दोनों का फॉर्मूला। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं इसका कोस ए और सेक ए का। तो यहाँ क्या होगा भाई कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइड सेक ए। तो इसका ऑपोजिट भी हो सकता है हमें सेक। तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा 1 डिवाइड कोस ए। तो ये हो गया दूसरे दो फॉर्मूले। आपको ये बेसिक याद होगा तो यहाँ से आपके कितने 6 फॉर्मूले हो गए। यहाँ से बाकी और 4 फॉर्मूले हो गए। और भी फॉर्मूला बन सकता है, चलो देख लेते हैं उसका भी। तो यहाँ 4 और 10 का भी देख लेते हैं। तो 10 का फॉर्मूला क्या होगा भाई 10 ए इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइड 4 ए रहेगा। ऐसे ही दूसरा क्या हो सकता है अगर 4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 10 की वैल्यू में गिवन है तो 1 डिवाइड 10 ए रहेगा। समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है, याद रखना ये याद रखना है और ये याद रखना है। ये दोनों सीक्वेंस याद होगा तो बाकी सारे फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ आपको किसी एक की वैल्यू गिवन होगी तो दूसरे की वैल्यू आप आराम से मिल सकती है। और यहाँ आपको पी बी एच किसी की वैल्यू होगी तो यहाँ से कोई भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आराम से उसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले हो गए। ये सारे फॉर्मूले के उसके अलावा भी 2 और फॉर्मूला बन रहे हैं तो चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि 10a। तो 10a का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? तो आपको पता है p डिवाइड t है। तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला a है साइन a डिवाइड क्या करेंगे कोस a करेंगे। मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं अभी यहाँ लिखूंगी तब आपको समझ में आ गया। कोस a का फॉर्मूला क्या है b डिवाइड h है और साइन a का फॉर्मूला क्या है p डिवाइड h। तो यहाँ लिखते हैं p डिवाइड h। कोस a का फॉर्मूला है b डिवाइड h। तो यहाँ दोनों के डिवीजन में h है तो h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ p डिवाइड b मिलेगा हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा भाई p डिवाइड b मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं भाई 10 का फॉर्मूला क्या था p डिवाइड b था। तो समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला बने। तो यहाँ अगर आपको पास कोस की वैल्यू है 10 की वैल्यू तो आराम से आपको 10 की वैल्यू मिल सकती है। क्या करना है दोनों को डिवाइड कर देना है। क्या होता है उसका फॉर्मूला साइन ए डिवाइड क्या करेंगे कोस ए करेंगे क्योंकि p डिवाइड b बचेगा क्योंकि h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला है। उसके अलावा भी एक लास्ट फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला वो भी देख लेते हैं। तो क्या होगा 4a डिवाइड क्या आएगा भाई कोस। यहाँ आएगा कोस पहले लिख लेती हूँ उसके बाद समझाऊंगी। उसके बाद आएगा साइन ए। तो इसका क्या होता है भाई कोस का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ आपको दिया है क्या है p डिवाइड b है। क्या है p डिवाइड b है। और कोस का फॉर्मूला देखते हैं। तो कोस का फॉर्मूला यहाँ हमारे पास है क्या है b डिवाइड h है। डिवीजन में क्या है साइन का फॉर्मूला क्या है p डिवाइड h है। तो h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा p डिवाइड p मिलेगा। यहाँ कोड का फॉर्मूला भी क्या हो रहा है p डिवाइड p हो रहा है। अगर आपके पास कोस और साइन की वैल्यू है तो आराम से आपको कोड की वैल्यू भी मिल सकती है। उसका भी फॉर्मूला हमें मिल गया। तो यहाँ हमारा जो कोस कोड 10 और साइन कोसेक ये सब का फॉर्मूला था वो कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको इतना फॉर्मूला ही याद रखना है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। तो भी आपको लगेगा फिर इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। पर जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएंगे चैप्टर का आप स्टडी करते जाएंगे उसके बाद आपको ये फॉर्मूला भी आसान लगेगा। उसके बाद लगेगा भाई ये तो बहुत ही आसान। तो पहले आपको क्या याद रखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ऐसे करके आपको ये सारे अल्फाबेट का सीक्वेंस याद रखना है जो परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस है और बेस है। उसके बाद ये याद रखना है साइन ए कोस ए टेन है कोसेक है सेक है और कॉट ए ये याद रखना है। ए सीक्वेंस याद होगा और ये याद होगा तो आराम से ए वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा। कौन सा फॉर्मूला किसके अपोजिट है? जैसे कि साइन और कोसेक क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कोस और सेक क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। और टेन और कॉट भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये भी आपको याद रह गया तो ये भी आपको आराम से याद रह जाएगा। 10a इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए डिवाइड कोस ए और कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है कोस ए डिवाइड आता है साइन ए। तो यहाँ फ्रेंड्स ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी आपको 3 फॉर्मूला और एक जो पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो याद रखना है। पर पाइथागोरस का थ्योरम सबको याद होगा क्योंकि आगे हमने बहुत बार देख लिया है। तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ किसी को क्वेरी कंफ्यूजन है तो मुझे बताना फिर से मैं आपको समझाऊंगी।